हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनअकैडमी। सबसे पहले मैं अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज मयंक नागर एंड हैव कंप्लीट बीटेक। ड्यूरिंग दिस आई सिक्योर 10th पोजीशन इन होल राजस्थान। पिछले 6 सालों से मैं टीचिंग फील्ड में और अभी तक 1500 प्लस बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल के अंदर कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके जल्दी से जल्दी आंसर निकाला जाए। क्योंकि जब भी आप लोग इसको ट्राई करने जाओगे तो ट्राइंगल जब भी आप काउंट करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप पहले ट्राइंगल ये काउंट करोगे, फिर ये काउंट करोगे, फिर ये वाला ट्राइंगल काउंट करोगे। इस पूरी प्रोसेस में आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अभी अपन देखेंगे शॉर्ट ट्रिक की 30 सेकंड के अंदर कैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट कर लें। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें जब भी आपको इस तरह का डायग्राम दिख जाए, सबसे पहले बेस लाइन काउंट कर लो। बेस लाइन देख लो, 1 2 3 बेस लाइन है। बेस लाइन के अंदर आप क्या करो, यहाँ पे काउंटिंग लिख दो 1 2 3 4 5। सेम काउंटिंग आप कहाँ पे कर दोगे, ऊपर वाली बेस लाइन पे भी कर दोगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 2 3 4 5 और सेम काउंटिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब जो भी आपने काउंटिंग लिखी है इसका क्या कर दो, एडिशन कर दो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 + 5 15। तो जो सम यहाँ पे आया सेम सम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 15। और यही एडिशन इसका भी क्या आएगा, 15 आएगा। जो भी आपके पास बेस लाइन के आंसर आए सबको ऐड करके फाइनल आंसर लिख दो। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 45। इसका मतलब क्या है कि इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल मिलेंगे आपको, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आएंगे 45। तो यहाँ तक आपको पता लग गया। अब सेम क्वेश्चन आप अगर अपन आगे देखें तो ये क्वेश्चन ऐसा कैसा है, पर इसके अंदर क्या हो गया, बेस लाइन आपकी ब्रेक हो गई। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको परेशानी होना है, सेम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। बस जहां तक बेस लाइन दे रखी है वहां तक काउंट लिखनी है। तो जब नीचे वाली बेस लाइन देखोगे तो पूरी दे रखी है, तो पूरी काउंट लिख देंगे अपन यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 8 पार्ट दे रखे हैं। जब ऊपर वाले में आएंगे कितनी काउंटिंग आएगी, इस वाली बेस लाइन में 2 काउंटिंग आएगी 1 और 2, और इसके अंदर आएगी अपने पास 1 2 3 4। अब क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है कि सबका सम करके यहाँ पे लिखते जाना है। तो जब अपन सम करके यहाँ पे लिखेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा अपने पास 3, इसका सम अपने पास कितना आ जाएगा ऐड करने पे 28, और इसका सम अपने पास आ जाएगा 36। जब अपन इनको ऐड करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 77। तो इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल मिलेंगे आपको, 77 ट्राइंगल मिलेंगे। अब सेम वही चीज अपन आगे बढ़ते हैं कि आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा जिसके अंदर ट्राइंगल के भी अंदर ट्राइंगल दे रखा होगा। जब भी आपको इस तरह का डायग्राम दिख जाए तो आपको परेशान नहीं होना, एक शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा जिसमें फटाफट आंसर निकलेगा। अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, ट्राइंगल काउंट करने बैठो कितने ट्राइंगल आ रहे हैं, और जब आप इस चीज को अप्लाई करोगे तो ट्राइंगल काउंट करने में आपके 3 से 4 मिनट निकल जाएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप देख लो, n-1 मल्टीप्लाइड बाय 4 देन +1। इसमें n क्या इंडिकेट करता है, n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल काउंट कर लो। तो एक ट्राइंगल अपन को ये बड़ा वाला दे रखा है बाहर, तो एक ट्राइंगल तो ये हो गया, एक छोटा ट्राइंगल ये हो गया 2, फिर तीसरा ट्राइंगल ये और चौथा ट्राइंगल ये। तो कितने ट्राइंगल हो गए, 4 ट्राइंगल हो गए। तो n इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल को। तो यहाँ पे अपन पुट करते हैं कितनी, 4, क्योंकि ट्राइंगल कितने 4, -1 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 देन +1। तो आंसर कितना जाएगा, 3 × 4 + 1 विच इज इक्वल टू 13। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे आपके पास, 13। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए फटाफट शॉर्ट ट्रिक लगाओ और 30 सेकंड के अंदर आंसर निकालो। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अब आपके पास क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्या हो गया, पहले ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल था, अब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल तो है पर उनकी पोजीशन इस तरह से आ गई। जब भी इस तरह से पोजीशन आएगी तो आपको क्या देखना है कि एक बड़ा ट्राइंगल है जिसको एक बेस लाइन यहाँ पे कट कर रही है, एक बेस लाइन यहाँ कट कर रही है। तो जब भी मैं कट्स देखूंगा तो कितने पार्ट मिल रहे हैं, एक पार्ट मेरे को ये मिल रहा है, एक पार्ट मेरे को ये मिल रहा है, और एक पार्ट मेरे को ये मिल रहा है। 3 पार्ट मिल रहे हैं। तो इन 3 पार्ट को करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, ऐसे नहीं करना कि बैठ के एक ट्राइंगल काउंट कर रहे हैं, फिर ये काउंट कर रहे हैं, ये काउंट कर रहे हैं, काउंट ही करते रह जाओगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक देखो, 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट ही काउंट लिख दो 1 2 3। अब क्या करना है, इसके बाद में 1 के सामने क्या आएगा, सेम टू सेम लिख दो 1। अब इस 1 को इस 2 में ऐड करके यहाँ पे आंसर लिख दो। तो 1 + 2 कितना जाएगा, 3। फिर इस 3 को इस 3 में ऐड करके यहाँ पे आंसर लिख दो। 3 + 3 कितना जाएगा, 6। अब इनका क्या कर दो, सम कर दो। 6 + 4 हो जाएगा अपने पास 10। अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी इसके बाद में एक और चीज बच रही है। क्या बच रहा है कि अब स्टार्ट करो जहां पे आपका एंड हुआ है वहां से। तो सबसे पहले वाला जो आएगा उसको कर दो रिजेक्ट, देन सेलेक्ट, देन रिजेक्ट। अब जो जो सेलेक्ट हुए ना उनको कर दो इसके अंदर ऐड। तो 10 + 3 कितना हो जाएगा आंसर, 13। अब सेम चीज अपन अप्लाई करते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, बेस लाइन बढ़ गई, नंबर ऑफ ट्राइंगल बढ़ गए। अब काउंट करने का टाइम है नहीं कि टाइम काउंट करने में अपन टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या सिखाई थी कि देखें कितने पार्टीशन हो रहे हैं, 1 2 3 4 पार्टीशन हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, 4 तक काउंट लिख दें, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले 1 के आगे 1, फिर क्या करें 1 में 2 ऐड करते हैं, आंसर कितना जाएगा 3, 3 में 3 ऐड करते हैं, आंसर कितना जाएगा 6, 6 में 4 ऐड करते हैं, आंसर कितना जाएगा 10। देन सबको कर देंगे ऐड। तो 10 + 6 16 + 4 20 आंसर यहाँ पे आ गया। अब क्या करना था कि जहां पे एंड हुआ वहां से रिजेक्ट सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया रिजेक्ट,
ये हो गया सेलेक्ट, ये हो गया रिजेक्ट और ये हो गया सेलेक्ट। तो जब आपने ये करा तो आपकी जो सेलेक्ट उनको आपने क्या लिख दिया यहाँ पे +6 और +1, आंसर कितना आ जाएगा 27। ठीक है, कितने आसानी से अपन ने इसका आंसर निकाल दिया, बिना काउंटिंग करे डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे इसके अंदर, 27 आएंगे। तो अभी आपने जो अभी शॉर्ट ट्रिक देखी, इसमें अपन ने क्या करा कि जितने भी अपने क्वेश्चन थे वो काउंट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, उन चीज को अपन ने 30-30 सेकंड में फटाफट आंसर निकाल दिए। अब इस तरह की अगर आपको शॉर्ट ट्रिक और देखनी है और इसी तरह के क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका सीखना है, तो आप एक काम करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पे जाएं और सैटरडे को फ्री क्लास है अपनी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आके उसको अटेंड करें और फ्री क्लास में आप सीखें कि कैसे बहुत सारे क्वेश्चन को इन शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। थैंक यू।